साथियों, जय भीम नवोपाध्याय। आज आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी का जन्मदिन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहू जी महाराज हमारे देश के अंदर सामाजिक समता का एक प्रतीक रहे हैं। उन्होंने देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी वर्ग के लोगों के लिए अपने राज्य में 50% का आरक्षण उस समय किया था जब वो कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर को भी उन्होंने पढ़ाई में बड़ा सहयोग किया और उनका कहना कि डॉक्टर अम्बेडकर देश के गरीबों के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में बनकर आए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए, साहू जी महाराज के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उस समय में जब जातिगत प्रथा, जातिगत दुर्भावना, जातिगत भेदभाव भारत में चरम सीमा पर था, उस समय पर एक राजा के द्वारा एक गरीब अनुसूचित जाति परिवार के व्यक्ति को चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे देना, चाय की दुकान खुलवाकर खुद उसकी चाय की दुकान पर जाकर के चाय पीना, अपने जो अधिकारी थे सामान्य जाति के उनको अपने साथ चाय पिलाना, सामाजिक समता की बात करना, अपने राज्य में 50% तक का आरक्षण पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए लागू करना और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाई में आर्थिक सहयोग करना। तो ये उस समय उनकी कितनी बड़ी सोच थी कि वो सामाजिक समता का, मैं तो अग्रदूत के रूप में उनको आज याद करता हूँ कि उनका जो आरक्षण आज सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज और गरीब सामान्य जाति के लोगों को मिला है, अगर उसका जनक कहा जाए तो निश्चित रूप से उसका पूरा का पूरा श्रेय साहू जी महाराज जी को जाता है। तो आज हम उनके इस जन्मदिन के अवसर पर इस महान सपूत को हम सैल्यूट करते हैं, हम उनको याद करते हैं और उन्होंने जो इस देश में सामाजिक समता का जो एक बीज बोया, सामाजिक समता का जो एक नारा दिया और अपने जीवन में सामाजिक समता को उतारते हुए गरीब लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े समाज के लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य किए, उनके इस योगदान को ये देश और ये गरीब समाज का हर व्यक्ति हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर हम यही उम्मीद करेंगे भारत के हर शासक से कि वो कोल्हापुर के इस राजा से, जिनको साहू जी महाराज के रूप में पूरा विश्व आज सम्मान दे रहा है, इनसे सीख लेनी चाहिए कि सत्ता में आने के बाद गरीब समाज को जिस तरीके से उन्होंने दिल से लगाया, अपने हृदय से लगाया, उनके लिए कार्य किया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उस समय जबकि कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में इस टाइप की व्यवस्था की। तो आज के शासकों को इससे कुछ सबक लेना चाहिए। कहने के लिए तो भारत के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि वो भी साहू जी महाराज जी की तरह ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। लेकिन क्या आज के प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, क्या वो गरीब SC, ST और ओबीसी समाज के लिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उनको साहू जी महाराज की तरह याद किया जाएगा? मेरे दृष्टिकोण में ऐसा कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा, बल्कि जो व्यवस्थाएं थीं, जो पूना पैक्ट के तहत साहू जी महाराज जी ने जिसके जनक हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन की सुविधा उस समय अपने राज्य में की, कोल्हापुर राज्य में की, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, उसके तहत सरकार की नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए हुई, आज प्राय वो समाप्त हो गई है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप छत्रपति साहू जी महाराज जी का अनुसरण करते हुए, क्योंकि इस बात पर हमारा ये दावा पर बार बार बनता है कि छत्रपति साहू जी महाराज भी ओबीसी समाज से आते थे और ओबीसी समाज के लिए, अपने गरीब समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। और आप भी अपने आप को ओबीसी समाज से जब बताते हैं तो आज ये गरीब समाज आपकी तरफ देख रहा है। आज प्रवासी मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा जब चलता है, उसके पैर में चप्पल नहीं होती, तो मुझे यकीन है मोदी जी आपके दिल में दर्द तो पैदा होना चाहिए, और अगर होता है तो उसका समाधान करना भी आपकी भारत के शासन अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी में आता है। ये जो गरीब समाज है, ये आपका अपना समाज है। SC, ST, ओबीसी समाज आपका अपना समाज है। अगर इसके आंसू आप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं पहुंच सकते, अगर नहीं पूछ सकते, तो मुझे लगता है फिर कब पूछने का आपको अवसर मिलेगा। तो मैं आज इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, साहू जी महाराज जी का वो अनुसरण करें, उनसे सीख लें और इस देश के गरीब तबके के लिए, SC, ST, ओबीसी के लिए जिस तरह साहू जी महाराज जी ने एक इतिहास बनाया, उन्होंने संविधान में प्रावधान ना होने के बावजूद भी, संविधान ना होने के बावजूद भी, उस समय संविधान भी नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कोल्हापुर राज्य में 50% का आरक्षण की व्यवस्था की।
जिसके लिए साहू जी महाराज जी को हमेशा याद किया जाएगा। तो इस मौके पर मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के लाखों सरकारी अधिकारी कर्मचारी की ओर से छत्रपति साहू जी महाराज जी को नमन करता हूं और मैं सभी OC ST OBC समाज के सभी साथियों से अपील करता हूं कि इस महापुरुष के जीवन से आप शिक्षा लें और अपने जीवन में उन शिक्षाओं का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सच्ची श्रद्धांजलि साहू जी महाराज जी के लिए होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।